हर हर महादेव बच्चों। आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नमस्ते दोस्तों। आज हम 10 मिनट में पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म करेंगे। बोर्ड में इस चैप्टर से हर साल 5 नंबर का मार्क्स आता है। वीडियो लास्ट तक देखना। एंड में 3 इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी दूंगा जो एग्जाम में 100% आता है। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। सबसे समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो बच्चों, जब भी कोई नया पदार्थ बनता है उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए, जब हम रोटी सेकते हैं तो वो जल जाती है। पहली बार में कोई भी चीज़ हम लोग करेंगे तो वो खराब हो जाती है। जैसे मान लो रोटी बनाने जाओगे तो वो पहली बार में जल जाती है। ये रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन से लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू पानी। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिलाएंगे तो क्या बनता है? पानी। तो इससे जो शुरू में हो वही रिएक्शन या रिएक्टेंट होता है, और जो बोर्ड में बनाते हैं वो प्रोडक्ट। जैसे मान लो आटा गूंदने के बाद जो रोटी बनता है वो हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्शन का प्रकार होता है, 5 तरीका का रिएक्शन होता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम में 5 टाइप के ही आते हैं। ध्यान से सुन लेना। एग्जाम में 5 टाइप के ही रिएक्शन आते हैं। पहला हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 या ज्यादा मिल के एक बनाते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि अगर 2 से ज्यादा मिलने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है, उसे ही हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो चूना प्लस पानी, तो क्या बनेगा? भुजा चूना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? एक टूट के 2 बने, करंट से पानी टूटना। डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया कि एक टूट के 2 बनता। मान लो कि एक चीज है, उसको तोड़ने के बाद 2 चीज बनता है, उसे ही हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तीसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ज्यादा रिलेटिव वाला काम वाले को होता है। लोहा ने कॉपर को हटा दिया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक को दूसरा जगह से हटा देना। जैसे मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में से दूसरा हस्बैंड को लात मार के निकाल के दूसरा हस्बैंड आ गया, तो उसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट मान लो। अब डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान लो 2 जन कपल है, हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड, मान लो एक दूसरे का अदला बदली हो गया, मान लो वाइफ या फिर हस्बैंड, उसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो अब समझते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीजन जुड़े हो वो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ CuO का रिडक्शन हो गया। जैसे मान लो Cu कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, तो क्या बन गया? यहाँ पर कॉपर हटने के बाद H2O बन गया, मतलब पानी निकल गया। और यहाँ पर क्या हो गया कि CuO का रिडक्शन हुआ। अब समझते हैं इक्वेशन बैलेंस कैसे करें। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेप याद रखना। पहला, जो एलिमेंट सबसे कम बार आए तो उसे लास्ट में बैलेंस करो। ऑक्सीजन का सबसे लास्ट। दूसरा, पहला मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। एग्जाम्पल में समझेंगे तो BaCl2 प्लस H2SO4। अगर ये हम लोग रिएक्शन करें तो क्या होगा? यहाँ पर BaSO4 आ गया और HCl बन गया। जैसे यहाँ पर H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके साथ अगर प्लस कर रहे हैं, जोड़ा जाए तो BaCl2, तो यहाँ पर क्या होगा? BaSO4 निकल जाएगा और वहीं पर H2Cl2 जुड़ जाएगा। बस एक है दोनों तरफ, Cl2 है जो HCl के अलग दो बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर बहुत आसान है कि इसको मान लो BaCl2 हो गया, हाँ, एक रिएक्टेंट, प्लस H2SO4 हो गया। अगर इसे हम लोग रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा बोलो तो BaSO4
निकल जाएगा और HCl निकल जाएगा। अब समझते हैं रेंसिड होना और कोरोशन। बच्चों रोज लाइफ में 2 एग्जाम्पल आते हैं। पहला कोरोशन। कोरोशन का मतलब क्या होगा कि लोहा के ऊपर जंग लगना। जंग कैसे लगता है? उसके ऊपर जब पानी या धूल मिट्टी जब लगने लगती है तो वो लोहा लाल होने लगता है, मतलब जंग लगने लगता है। तो इसका फॉर्मूला मान लो आयरन प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद H2O पानी। ये जुड़ने के बाद क्या होता है कि लोहा के ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। अब समझते इसको बचाने का तरीका। पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर और गैल्वेनाइजेशन करके। अब रेंसिड होना। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? क्योंकि ऑयल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके देने लगता है, इसे रेंसिड बोलते हैं। एयर टाइट पैकेट प्लस नाइट्रोजन गैस, इससे क्या होता है कि लाइफ उस चीज की बढ़ जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला रिएक्शन। बच्चों ये 3 चीज रट लेना, नंबर पक्का आएगा। पहला, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2MgO कॉम्बिनेशन, सफेद धुआं, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब दूसरा समझते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मान लो 2Pb और NO3 हीट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया सीधा सीधा भाषा। मान लो 2 कपल है, दोनों कपल ने अपना हस्बैंड चेंज कर लिया, वाइफ चेंज की, इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों आज हमने पूरा चैप्टर खत्म किया। कमेंट में बताना कौन सा रिएक्शन सबसे मुश्किल लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो में हम ऐसे एसिड बेस 10 मिनट में खत्म करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और सुरक्षित रहना। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना।